नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, कार्तिक महीना भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय होता है। और कार्तिक महीने में जिन्होंने भी स्नान दान पुण्य किया है उनको मेरा सत सत नाना प्रणाम। तो दोस्तों, जो भी कार्तिक के नियम संपूर्ण करे हैं वो तो पंचभिक्षु दीपदान अति अवश्य ही करते हैं। लेकिन जिन्होंने भी कार्तिक के महीने का कोई भी नियम नहीं कर पाया है या संपूर्ण नहीं कर पाए हैं, दीपदान नहीं कर पाया है समय के अनुसार, तो उनके लिए एक सुवर्ण सुजोग होता है पंचभिक्षु दीपदान। पंचभिक्षु किसे कहते हैं? तो कार्तिक महीने की जो लास्ट के 5 दिन है, देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक का, इन 5 दिनों को पंचभिक्षु या भीष्म पंचक के नाम से जाना जाता है। इन 5 दिनों में पंचभिक्षु दीपदान करके अपूर्ण कार्तिक का स्नान तथा दीपदान का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में पूजा विधि, गीत क्या गाया जाता है, क्या क्या सामग्री हमें चाहिए होता है, दीप हमें कब और कहाँ प्रज्वलित करनी चाहिए, इसके बारे में संपूर्ण डिटेल्स दूंगी। तो आशा करूंगी कि इस वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और पूरा वीडियो सुन लीजिए, आपको तभी सब कुछ समझ में आता है। सबसे पहले आज हम देखेंगे कि पंचभिक्षु दीपदान के लिए हमें सामग्री क्या क्या चाहिए। तो देखिए, इस दीपदान के लिए हमें बहुत ज़्यादा सामान तो नहीं चाहिए होता है। सबसे पहले हमें एक चौमुखी दिया चाहिए जो कि मिट्टी की बनी हुई है। अगर नया दिया 5 दिन यूज़ कर पाएंगे तो सर्वोत्तम है। अगर संभव नहीं है तो आप दीप को अच्छे से धो के थोड़ा सा आग में तपा लीजिए और पुराने दिया को भी दोबारा यूज़ कर सकते हैं। चौमुखी दिया नहीं मिल पाती है तो नॉर्मल दिया में भी आप चारों तरफ बाती लगाकर यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी हमें राई यानी कि सरसों चाहिए, थोड़ा सा इसके बाद हमें चाहिए आंवला। आंवला आपको इस तरह से कच्चा आंवला का छोटे छोटे टुकड़े भी आप ले सकते हैं, और आंवला सूखा हुआ मिलता है घर पर, अगर सूखा के रखे हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम यूज़ करेंगे तिल, क्योंकि इस दीपदान को हम शुरू करेंगे एकादशी के दिन से, तो इसीलिए हमें चावल का व्यवहार नहीं करनी है। हमें प्रतिदिन ही जो तिल है वही दीपक में चढ़ानी है। इसके बाद थोड़ी सी चंदन लीजिए। चंदन आप पाउडर या घिस के जो बनाते हैं लकड़ी से वो भी ले सकते हैं। तिलक करने के लिए रोली ले लीजिए। एक आपको थोड़ी सी फूल ज़रूर ले लेनी चाहिए। अगर आपको फूल नहीं मिलता है तो आप इस पूजा को बिना फूल कर भी कर सकते हैं। गेंदे के फूल आप ले सकते हैं। आप एक माचिस ले लेंगे। तो दोस्तों देखिए, यही कुछ सामान है जो हमें पंचभिक्षु दीपदान के लिए चाहिए होता है। पंचभिक्षु दीपदान के कब किया जाता है? पंचभिक्षु दीपदान हमेशा ही ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। तो सूर्योदय से पहले ही उठको आपको नहा धो के तैयार होके फिर इस दीपदान को आप कर सकते हैं। अब बहुत लोग पूछते हैं कि सूर्योदय से पहले उठ के नहा के दीपदान नहीं हो पाता है दीदी, तो क्या हम शाम को कर सकते हैं? देखिए, कुछ भी नहीं करने से अच्छा है कि कुछ कर लीजिए, उससे जो भी फल मिलता है वही मिल जाएगा। लेकिन नियम के हिसाब से अगर जाएंगे तो ये मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करके फिर इस दीपदान को किया जाता है। पंचभिक्षु दीपदान कहाँ कहाँ करना चाहिए? तो पंचभिक्षु का ये दीपदान 5 दिनों तक रोज करनी है, नया दीपक में करनी है। और आगे आपको बताऊंगी कि इस दीपक का दीपदान आपको कहाँ कहाँ करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पूजा विधि क्या होगा। पंचभिक्षु का हम दीप का पूजन कैसे करेंगे। तो सूर्योदय से पहले उठ के नहा धो के तैयार हो जाइए और कुछ धुला हुआ वस्त्र पहन लीजिए, और इसके बाद देखिए इसी तरह से हम दीपक को तैयार करेंगे। छोटी सी एक प्लेट ले लीजिए, उसमें तिल की आसन लगाइए। आसन के बिना दीप को नहीं लगाया जाता है। धरती के ऊपर डायरेक्ट दीप को नहीं रखा जाता है। इसी तरह से दीपक को रखेंगे। पंचभिक्षु दीपक अत्यंत पुण्य फलदायी होता है। कार्तिक के संपूर्ण फल पंचभिक्षु दीपदान से मिलते हैं। इसीलिए थोड़ा सा हमें जो है ना, दिल से मन से इस पूजन को करनी चाहिए। चंदन का हमने टीका लगा दिया। इसके बाद हम रोली का टीका लगाएंगे और दीपक की इस तरह से पूजन कर लेंगे। इस पूजा में आपको मिट्टी का दिया लेंगे तो सर्वोत्तम है। अगर उपलब्ध नहीं है तो जो भी आपके पास है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। मिट्टी के दिया हर दिन नया यूज़ करना चाहिए, लेकिन संभव अगर नहीं होगा तो पुराने दिया को धोकर उसके बाद आग में थोड़ा सा तपा के दोबारा यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दिया में हमने फूल चढ़ा दिया। अब भगवान श्री विष्णु जी के नाम लेते हुए हम दिया को प्रज्वलित कर लेंगे। इस दिया में 4 बाती लगाया जाता है। सिंगल बाती का दिया नहीं होती है। चारों तरफ से हमारे जीवन में हम ऐसी ही उजाला रहे,
कभी किसी भी तरह का कोई भी अंधेरा, कोई भी दुख भरी सिचुएशन हमारे सामने ना आए। बस मन ही मन हमें यही प्रार्थना करनी है कि भगवान हमारे जीवन में भी इसी तरह से उजाला रखे। इसके बाद देखिए, दीपक को हमने चारों तरफ से जब प्रज्वलित कर लेते हैं तो इस दीपक को आप मन ही मन संकल्प कर लीजिए पहले दिन ही कि आपको इस दीपदान को कहाँ करनी है। अगर आपने इस दीपदान को मंदिर में करनी है तो डेली आप मंदिर में प्रज्वलित करें। अगर आपको इस दीपदान को तुलसी में करना है तो आप डेली तुलसी में प्रज्वलित कर सकते हैं। दीप प्रज्वलित करने के समय तुलसी से थोड़ा सा दूर रखें ताकि पत्तों को कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। इस दीपदान को आप चाहे तो पतवाड़ी, अगर घर पर बनाया है तो पतवाड़ी में भी इस दीपदान को कर सकते हैं। इस दीपदान को खुले आकाश के नीचे आकाश दीप के रूप में भी किया जा सकता है। तो देखिए, इस दीपदान को कहाँ कहाँ करना है ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद देखिए, जब दीपक थोड़ा सा तेल गर्म हो जाएगा तो हमने यहाँ पे तिल चढ़ाया और उसके बाद कटे हुए जो छोटे छोटे आंवले थे, आंवला चढ़ाया और अब ये राई हमें चढ़ानी है। तेल गर्म होने के बाद राई चढ़ाने से राई थोड़ी सी चटकती है। कहते हैं इससे समस्त प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। राई चटकना बहुत ही अच्छा माना जाता है। 4 बाती वाला पंचभिकु की ये दीपदान आपके जीवन में उजाला ला सकता है, तो इस मौके को बिल्कुल भी जाने मत दीजिए। इस दीपदान को हमें अलग अलग जगह पे करना चाहिए। मैंने आपको समस्त डिटेल्स में बताया। दीप प्रज्वलित करने के बाद हमें हाथ में थोड़ी सी फूल, थोड़ी सी तिल लेके कथा जरूर सुन लेना चाहिए। सबसे पहले तो गीत गाया जाता है। इस गीत को आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गीत मिल जाएगा। इसके बाद राय दामोदर की कथा सुना जाता है, पंचभिकु की कथा सुना जाता है। इन सभी कथाओं को सुनने के बाद तिल जो हाथ में था वो दीपक में ही छोड़ सकते हैं। इस दीप को अपनी इष्ट देवता के सामने प्रज्वलित कर सकते हैं, अपने घर के मंदिर में, भगवान श्री विष्णु नारायण तथा लक्ष्मी जी के सामने और या तो फिर शिव परिवार के सामने इस दीपक को प्रज्वलित किया जा सकता है। तुलसी मैया के सामने भी इस दीपक को प्रज्वलित किया जा सकता है। तो आप अपने संकल्प के हिसाब से पूजन करें, जो भी आपको लगे, आपके हिसाब से जो भी सही लगे, आपको जैसे भी आपको करना चाहिए लगता है, आप उस हिसाब से इस दीपदान को कर सकते हैं। समस्त कार्तिक महीने की पुण्य फल प्राप्ति के लिए इस दीपदान को हमें पंचभिकु दीपदान के व्रत के नाम पे जाना जाता है। तो देखिए, आप चाहे तो व्रत कर सकते हैं और नहीं तो बिना व्रत का भी सात्विक आहार ग्रहण करके इस 5 दिन का व्रत को कर सकते हैं। कम बोलिए, गलत और झूठ मत बोलिए। कोई भी चीज़ जब हम अच्छाई के लिए करते हैं ना, तो जितनी हो सके बुराइयों से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोगों को कार्तिक महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं।